नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। भैया कैसा है मेरा स्वभाव? ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञेय पदार्थों को जानना ये मेरी सामर्थ्य और मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव भी स्वपर प्रकाशक है और प्रकट ज्ञान की पर्याय भी स्वपर प्रकाशक है। लेकिन जब मैं ज्ञेय को जानता हूं तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी करता है। और इष्ट अनिष्ट की कल्पना जैसे ही ज्ञेय पदार्थ जो संयोग आपके जानने में आ रहे हैं उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी होते ही राग द्वेष चालू हो जाता है। इष्ट सामग्री को रखने का भाव और अनिष्ट को हटाने का भाव। वस्तु व्यवस्था क्या है? वस्तु व्यवस्था तो यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, वह स्वामी है और वह अपने स्वयं का कर्ता धर्ता है। परद्रव्य का परिणमन मैं करा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसी वस्तु व्यवस्था में जगह ही नहीं। अजित भैया बात समझ में आ रही? परद्रव्य का परिणमन में क्या कोई नहीं करा सकता जगत में। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र है ना, कोई नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि ऐसी विश्व में व्यवस्था ही नहीं है कि एक द्रव्य का परिणमन कोई दूसरा अन्य द्रव्य करा दे। तो साहब कभी तो हम विचार करते हैं कि ऐसा हो जाए और काम हो गया। तब तो हमने किया। जब हमने विकल्प किया और कार्य नहीं हुआ तब तो हमारे समझ में आता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होता। लेकिन हमने जब विकल्प किया और कार्य हुआ तब तो हमने कुछ किया। भैया तब किया कि नहीं किया? तब यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है। टोडरमल साहब ग्रंथ के आधार से बता रहे हैं, आचार्यों के हवाले से बता रहे हैं कि जब तेने किसी परद्रव्य को परिणमन कराने का विकल्प किया और उसका परिणमन तेरे विकल्प के अनुसार हुआ, ऐसा होने पर भी तूने परद्रव्य का परिणमन नहीं किया। बस बात ये समझनी है। क्या बात समझनी है जी भैया? तो फिर क्या हुआ उस समय जब मैंने विकल्प किया कि शरीर का ऐसा परिणमन हो जाए और उस समय शरीर का परिणमन भी ऐसा हो गया। ठीक है, मैंने योगा करा, एक्सरसाइज करी तो मेरा कमर का दर्द सही हो गया। तो मैंने तो कराया ना बाबू जी? अरे हाजी या नाजी, मैंने कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया। तो फिर कि शरीर का परिणमन वो स्वाधीन मेरे अनुसार नहीं हुआ है
तो फिर क्या हुआ है? तो टोडरमल्ली साहब यहाँ उदाहरण से ये स्पष्ट करते हैं, जो कल अपन ने उदाहरण पढ़ा था कि चलती हुई गाड़ी को, किसको अजित भैया? चलती हुई गाड़ी को कोई बच्चा धक्का देकर ऐसा माने कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो बच्चा गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है? अरे बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? क्या फिर से बोलता हूं मैं, चलती हुई गाड़ी को कोई बच्चा हाथ देके ऐसा धक्का दे रहा है और ये माने कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो बच्चा गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है? पर जोर से बोला, नहीं चला रहा है। ठीक है, चलती हुई दुकान को, बाबू जी किसकी? चलती हुई दुकान को मैं चला रहा हूं कि नहीं चला रहा हूं? ये चलते हुए शरीर को, चलती हुई गृहस्थी को, जो लगाना, चलते हुए देश को है बस। जो हम शब्दों में बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं चला रहा, हमको विचार करके, भाव भाषण करके अंदर में निर्णय लेना, ये है असली पुरुषार्थ। भैया अपन अभी जो शब्दों में बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ऐसा निरंतर चिंतन, विचार, तर्क, युक्ति सबको लगा के ये निर्णय लेना है कि चलते हुए शरीर के परमाणु को मैं कुछ नहीं करता, चलती हुई दुकान को मैं कुछ नहीं करता, चलती हुई गृहस्थी को मैं कुछ नहीं करता, है बनते हुए धर्मशाला मंदिर को मैं कुछ नहीं करता। बोला सरल है? अरे हाँ जी या ना जी है? और वहां मैं यदि करता मानता हूं तो मैं बच्चे से भी गया बिता हो गया भाव। जैसे बच्चा चलती हुई गाड़ी को मैं चला रहा हूं ऐसा मानता है, तो टोडरमल्ली साहब ने एक और सुंदर तर्क दिया कि रुकी हुई गाड़ी को चला के दिखा देना। टोडरमल्ली साहब ने क्या तर्क दिया बाबूजी? रुकी हुई गाड़ी को चला के दिखा देना। जो तेरा अस्वस्थ हुआ शरीर, तो तूने अगर तू स्वस्थ करता है तो करके दिखा देना। और क्या जब वो अस्वस्थ हुआ तो तेरे अनुसार हुआ है? बाबूजी कंपनी के अंदर सीईओ होते हैं, उनके करोड़ों रुपए की तनख्वाह होती है, वो क्या करते हैं? कंपनी को चलाते हैं। और जैन दर्शन क्या कह रहा है कि वो मात्र जानते हैं। देखो दो गड़बड़ी होती है अपनी मिथ्या मान्यता में। यदि हमने किसी परद्रव्य को परिणमन कराने का विकल्प किया और उसका परिणमन हमारे विकल्प के अनुसार हो गया तो क्या समस्या होगी? और हमने किसी परद्रव्य को परिणमन कराना चाहा और वह अपने अनुसार परिणमित नहीं हुआ तो क्या समस्या हो? भाई साहब क्या बात हुई कि किसी परद्रव्य को हमने यदि परिणमन कराने का विकल्प किया और उस रूप परिणमन हो गया तो मैं अहंकार में फूल गया, उसके कर्तृत्व का अहंकार मानकर फूल गया। और अहंकार वो क्या है भैया? कसाय है। अहंकार क्या है? कसाय है। उस काल में जीव ने अपनी शांति का सर्वनाश किया है पर्याय। जब जीव मोह के रूप में परिणमित हुआ उस समय किसका नुकसान हुआ बाबूजी? देखो आप बहुत गहराई से विचार करना है अपने को। ये दुकान चलाने का अहंकार, दुकान चलाने का अहंकार करता कौन है? जीव, मैं। ओके, अब ये अहंकार, जब मैंने ऐसी प्लानिंग करी कि अभी मैं माल खरीद लूंगा और 6 महीने बाद बेचूंगा तो मुझे इतना मुनाफा होगा,
ठीक है। और भाई साहब आपने जो विचार किया, जो प्लानिंग करी, उतना ही मुनाफा आपको हो गया। क्या मानता है? क्या क्या मानता है? मेरी योजना, मेरी प्लानिंग बहुत जोरदार थी, ठीक है। तो अब बाबूजी जब उसने उस मुनाफे का करने वाले का अहंकार तोड़ा, माना, तो क्या नुकसान हुआ? एक तो उस समय उसकी पर्याय में शांति का नाश हो गया। किसकी पर्याय में? मेरी पर्याय में उस समय में अकर्ता भाव के आश्रय से, परद्रव्य की स्वतंत्र परिणमन के निर्णय के आधार से जो सुखी हो सकता था, वो सुखी न होकर मैंने परद्रव्य को परिणमन कराने का अहंकार करके दुखी हो गया, अनंत दुखी हो गया। वास्तव में तो परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र ही था। बात समझ में आ गई आपको? स्वतंत्र था, उदय के अनुसार था, लेकिन मैं उसका करता नहीं था। तो क्या गड़बड़ी होगी बाबूजी? अपने अनुसार परिणमन होने पर भी मैं ठगा गया, क्योंकि मेरी पर्याय में कसाय विद्यमान रही। काहे की कसाय विद्यमान रही? परद्रव्य को मैंने परिणमाया, ऐसा मिथ्या अहंकार विद्यमान रहा। कब कब अजीत भैया? कब? जब मैं परद्रव्य मेरे विकल्प के अनुसार परिणमित हो गया। और जब परद्रव्य मेरे विकल्प के अनुसार परिणमित नहीं हुआ, तो उस समय खेद खिन्न क्रोधादि भाव के अनुरूप ये मेरे अनुसार परिणमित नहीं होता, ऐसा मेरी पर्याय में उस समय भी कसाय भाव विद्यमान रहा। और वो कसाय भाव बाबूजी, वो कसाय भाव उसने मेरी शांति को नाश किया हुआ है। बात पकड़ में आई? किस कसाय भाव ने शांति को नाश किया हुआ है? मेरे आनंद को किसने रोका हुआ है? ये कर्तृत्व के अहंकार ने, या खेद खिन्नता क्रोध के भाव ने मेरी पर्याय में जो आनंद है उसको रोका हुआ है। अब मेरे पर्याय में यदि मैं आनंद को प्रकट करना चाहता हूं तो क्या करना है? मुझे क्या करना है? ये दोनों कसाय ना हो, कर्तृत्व का अहंकार भी नहीं होए और परद्रव्य का परिणमन मेरे अनुसार नहीं हुआ, तो खेद खिन्नता क्रोध का भाव भी मेरी पर्याय में नहीं होए। तो ये कब नहीं होगा? जिस समय, चाहे इस काल में जब तेरे विकल्प के अनुसार परिणमन हुआ है, उस काल में भी तेरा ये निर्णय हो, तेरी ये श्रद्धा हो कि उसका परिणमन तो स्वतंत्र है और मेरा जो विकल्प बार बार परिणमन कराने का आता है, ये मेरी शांति का बाधक है। क्या बात समझ में आए अजीत भैया? बात समझ में आ रही? वस्तु स्थिति क्या है भैया? वस्तु स्थिति है कि होता जगत स्वयं परिणमन। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है और वह स्वयं करता धरता है। चले आगे। इस बात को आप निरंतर बारंबार विचार करना, युक्ति से तर्क की कसौटी पे कसना, और यदि आपको लगे कि ये बात सच्ची है और अपनी धारा विपरीत चल रही है, तो इस सच्ची धारा का चिंतन निरंतर चलना चाहिए। तब जाके हमारा अनादि का जो कुटे हुए ना, वो मिटेगा। क्या क्या कह रहे हैं यहां पर? पदार्थ का परिणमन किस काल में बाबूजी? मेरे विकल्प के अनुसार अगर बाहर में पदार्थ का परिणमन हो गया, उस काल में भी मैंने परिणमन नहीं कराया है। किस काल में भी? मिथ्या अहंकार में मत भूलो भाई साहब। हमने प्लानिंग करी है, देखो कितनी सही समय पर हमने निर्णय ले लिया और सही समय पर ये हमने काम कर दिया, नहीं तो अभी ये नहीं मकान बना पाते, नहीं ये मुनाफा होता व्यापार में। किसने सही निर्णय ले लिया? अरे बोलो ना भाई, बाबूजी किसने सही निर्णय ले लिया?
हाँ? जिस समय तेरे को ये भूत चढ़ा हुआ है, भूत कि मैंने किया, उस समय तूने अपने आनंद का नाश किया है, क्योंकि पर्याय में अहंकार का कसाय भाव है। बात समझ में आ गई आपको? सरल है ना बात? तो अब देखो टोडरमल साहब इस बात को इस पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी को कौन चला रहा है भाई साहब? गाड़ी चलती है, कौन चला रहा है? गाड़ी का एक एक परमाणु अपनी योग्यता से चलता है। पेट्रोल से तो नहीं चलती, ड्राइवर से चलती है। पेट्रोल कहाँ चले? अब तो बिना ड्राइवर की गाड़ी आ गई है। नहीं जी भैया, बाबूजी बिना ड्राइवर की गाड़ी आ गई, उसमें तो बैठोगे आप? हाँ, यहां से दिल्ली जाते हैं अपन ट्रेन में बैठ के, कौन ले जाता है अपने को दिल्ली? अरे बोलो ना, कौन ले जाता है दिल्ली? हाँ? अपनी योग्यता से जाता है। अपनी एक एक क्रियावती शक्ति, पुद्गल परमाणु की सबकी क्रियावती शक्ति है, जीव की अपनी है। जीव अपनी योग्यता से जाता है, शरीर अपनी योग्यता से जाता है, और ट्रेन अपनी योग्यता से जाती है। वो टिकट काहे का लगता है? अजय भैया, बाबू जी, ये गहराई से बात समझनी पड़ेगी अपने को। ये बात कह रहे, देखो जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है ना, तो कौन चलाता है? अपनी योग्यता से चलती है। और बालक, बालक मतलब छोटा, बालक शब्द का मतलब है कि जिसकी बहुत अल्प शक्ति है, जो उसको हिलाई नहीं, जैसे 10 टन की ट्रक है, 20 टन की ट्रक है, और एक 3 बरस का बालक यदि चलती हुई ट्रक पे पीछे हाथ देवे, तो आप मानते हो कि ट्रक को चला रहा है? हाँ? नहीं मानते ना? क्यों? कि वो चला ही नहीं सकता। आपके बिल्कुल निर्णय में है कि ये बालक इस ट्रक को चला ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार परद्रव्य का परिणमन मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा निर्णय होना चाहिए। बालक के केस में तो निर्णय होता है ना अपने को बिल्कुल कि चला ही नहीं सकता, ये 20 टन के ट्रक को कैसे चला देगा? क्या? मैं शरीर को कैसे चला दूंगा? अरे बोलो भाई। नहीं साहब, बालक में तो ताकत नहीं है, मेरे में तो ताकत है ना बाबूजी, शरीर को चलाने की। अजीत भैया, दुकान को कैसे चला दूंगा? सबका चेहरा उतर गया नहीं? 24 घंटे तो ये भूत चढ़ा हुआ हमारे। भूत उतरेगा, स्वस्थ हो जाएगा जीव। नहीं बाबूजी, और राजस्थान में तो बहुत जगह है भूत उतारने की, अपने यहाँ पे भी भूत उतारे जाते हैं। नहीं अजीत भैया, नहीं उतारते बाबूजी यहाँ पे भूत? अरे बोलो ना, यहाँ कहाँ उतारते हैं? पदम प्रभु जी जाओ आप। अरे यहाँ असली भूत उतर रहे हैं। अभी बात पकड़ में आएगा। देखो, सब बात स्पष्ट होने के बाद भी मिथ्यात्व का जोर अपने को कर्तापन के अहंकार को तोड़ने नहीं देता, टूटने नहीं देता। बोला कितनी जबरदस्त उसने जकड़ा हुआ है। बिल्कुल हम विचार कर रहे हैं, बात भी सही है, निर्णय में भी बार बार विचार कर, लेकिन फिर भी पकड़ लेता। तो आप समझो उससे लड़ने के लिए कितनी पावर चाहिए, कितना अपने को गहराई से अभ्यास और चिंतन चाहिए कि वो बोले कि शरीर का मैं करता हूं, और आप इधर से बोले नहीं करता। वो बोले दुकान क्या करता, कौन बोलेगा? वो मिथ्या तो बोलेगा अंदर से। और अपन को क्या बोल रहा है? मैं दुकान नहीं चलाता। बच्चों की व्यवस्था, घर की व्यवस्था कौन करता है बाबूजी? मिथ्या तो बोलेगा मैं करता हूं। नालायकों को इतना इतना सोना दे दिया, इतनी इतनी पूंजी दे दी, किसने दे दी? अरे बोलो ना। हाँ, बस निहाल हो गया, वो जीव निहाल हो गया। हाँ, बस वही निकाल ली बीमारी। हाँ। देखो, एक तो आप भावना में जोरदार तैयारी रखो, बस मुझे ये काम करना है। 24 घंटे आपको ये अलर्ट रहे
कि इस भाव के समाप्त होने के पहले मेरे को एक काम करना है। भाई साहब क्या काम करना है? बच्चे की एक दुकान लगा देनी है, बच्चे की शादी कर, अरे होता जगह। क्या काम करना है कि मुझे जो मेरा ये मिथ्या कर्तृत्व का भाव चल रहा है उसको तोड़ना है। इतनी तो आपकी भावना में तैयारी होनी चाहिए। फिर काल लब्धि आएगी जो जैसा, लेकिन भावना में तो भा सकते हो आप। बोलो अपने भावना भी चल रही है कि नहीं चल रही है? बताओ आप तो मुद्दे है। भावना भाव नासिनी है। अब 24 घंटे तो भावनी परिग्रह को जोड़ने की भावना है, ठीक है। पूरे दिन भर में कितनी बार आपको ऐसा आता है कि 8 कर्मों को नाश करना है, मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है, ये मेरे को भाव मिला है, ये भाव के अभाव के लिए मिला है। बोलो वो कितनी बात आती है? और 10 साल बाद मायरा करना है, वो कितनी बार याद आती है? 15 साल बाद बच्ची की शादी करनी है, वो कितनी बार याद आती है? बोलो है? प्रति समय याद आता है। क्यों? उसके रस पड़ा हुआ है, रुचि मांगी है? आप देखो ज्ञानी धर्मात्माओं को धर्म प्रकट होने के पहले भी कितनी जबरदस्त पात्रता होगी। आपने को लगता है कि सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका में भावना कैसी चलती होगी? तीर्थंकर का जीव है ना, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधने वाली प्रकृति है भावजी। तीर्थंकर प्रकृति जब से बंधना प्रारंभ होती है तब से बंधती है। कब तक? वो जब 8वें गुणस्थान के कुछ भाग तक बनती है, 7वें 8वें गुणस्थान तक, तब तक बनती है। अभी श्रेणी महाराज है ना, वो नरक में है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है। और कौन सी भावना चल रही है तीर्थंकर प्रकृति में? वहां पर जो 16 कारण भावना वो चालू है। अब एक एक भावना को वहां मैच करो आप कि कैसे चल रही नरक में, कैसे वहां विनय संपन्नता है, कैसे वहां ज्ञान लगाओ वहां पे, क्योंकि वो स्वभाव होगा तभी तो बंद होगा तीर्थंकर प्रकृति का, और वो निरंतर बनती है। हाँ हाँ निरंतर बनती है ये, जब तक उसका 8वां गुणस्थान या 7वां गुणस्थान के कौन से भाग तब तक बंदेगी, फिर उदय तो आएगा 13वें गुणस्थान। हाँ जी, अरे शुरुआत तो वहां होती है, फिर उसके बाद की दिक्कत नहीं है। केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में प्रारंभ हुई है, लेकिन अभी नरक में है तो अभी भी बंद रही है। हाँ जरूरत नहीं ना, वो शुरुआत हो गई मतलब काम है, फिर तो निरंतर। अभी नरक में कहां श्रुत केवली है, तो भी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। अब मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि ये जब तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है तो उस जाति का स्वभाव चालू है कि नहीं, और वो स्वभाव कहां है, कहां पे है बाबूजी? कहां है? नरक में है। बाहर में कैसा चल रहा है? बाहर में कैसा चल रहा है भाई? कोई वीआईपी कंडीशन थोड़ी मिली हुई है वहां पर। अंतिम के 6 मास में भले ही मान लो उसकी, अभी तो वो तो वीआईपी कंडीशन नहीं है अभी वहां पर। उसी परिस्थिति में 16 कारण भावना चल रही है और अपने यहाँ सब बढ़िया एयर कंडीशन चालू है, और तो 16 कारण भावना नहीं चल रही है। तो समझो आप क्या है अंतर, समझो आप। आई बात समझ में? अजीत भैया गहराई से विचार ही कौन करे, कौन मिलावे? क्या कहना है भैया यहाँ पे? जोर है, जोर श्रद्धा का। अभी श्रद्धा का जोर क्या काम करता है, और श्रद्धा सम्यक होने के पहले का जोर, वो भी अपने को विचार करना है। आई बात समझ में आपको? सम्यक दर्शन होने के पहले भी रुचि की तीव्रता में निर्जरा असंख्य गुनी चालू हो जाती है। आई बात समझ में आपको? अभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। चौथे गुणस्थान के पहले की बात कर रहा है। जब अपन ने वो पढ़ा था ना कि अंतर कोड़ा कोड़ी से अंदर आ जाती है, वो किसके बल पर आ जाती है? अभी तो सम्यक प्रायोग लब्धि करण लब्धि का में तो क्या रुचि की तीव्रता। अभी अपने को कहेंगे किधर का जोर चल रहा है? उधर की रुचि है, जगत की रुचि है।
सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ ना बाबूजी, करण लब्धि हुई, प्रायोगिक लब्धि से अपन ने वो सब पढ़ा था ना, उसके लब्धि सार के आधार से नीचे जब क्लास चली थी कि क्या क्या होता है कर्मों में। बढ़ते हुए, हाँ, निर्जरा होनी चाहिए, तभी तो उसको असंख्य गुनी कही। अगर मिथ्या दृष्टि की निर्जरा तो कौन से किसको लिया, तो वहां सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करी है। आई बात समझ में, बात पकड़ में आ रही है। अभी कुल बाबूजी रुचि का जोर, रुचि रस, अभी हमको गृहस्थी का रस है, अभी हमको संसार का रस है। आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, नहीं गए हैं किसी भी कारणवश से, लेकिन वहां क्या हुआ वो जानकारी जानने का रस है कि नहीं, बोलो। रुचि किधर की है। और कहीं अपन मान लो स्वाध्याय में नहीं जा पा रहे हैं या जहां है, तो वहां क्या हुआ, क्या विषय चला, कैसे उसका निराकरण आया। कभी आपने उस जितना उधर का है, कैसी शादी हुई वहां पर, अच्छा उन्होंने क्या क्या दिया, क्या खाना बना था, है वो कितना आप रस लेके पूछते हो। और एक दिन अगर आप स्वाध्याय में नहीं आए तो वहां क्या प्रकरण चला था, अच्छा ये कैसे घटाया वहां पर टोडरमल साहब ने। दोनों का डिस्टिंग्विश है, पकड़ में आता है आपको किधर का रस है। क्या कह रहे हैं यहां पर कि बच्चा चलती हुई गाड़ी को यदि धक्का देता है तो हम सबको ये निर्णय है कि बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी चल रही है और बच्चा साथ। ठीक उसी प्रकार चलती हुई दुकान को, चलते हुए शरीर को कौन चला रहा है भाई साहब? अपने आप चल रहा है। तो फिर अपने को क्या करना है? शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय करना है, उसको चलाने का उपाय। अरे वो तो चल ही रहा है, तुझे तो ये मानना है कि वो स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र, उसका परिणमन मेरे अनुसार नहीं। बस इतनी सी बात अपने को विचार करके निर्णय में लेनी है। कितना सरल जैन दर्शन है, बोलो आप। कठिन तो नहीं है साहब, ये मत करवाओ आप। 2-4 उपवास कराने हो तो मैं करने को तैयार हूं, आधा 1 घंटा पूजा करानी हो तो कर लो, आपको तो विधान करा दो, आपको तो 8 दिन का। अरे भाई तू पहले ये समझ। चले आगे देखो, अभी बहुत सुंदर है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। वह असत्य मानता है, बच्चा असत्य मानता है। कौन असत्य मानता है भाई साहब? बच्चा असत्य मानता है। क्या मानता है? कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। अपन क्या असत्य मान रहे हैं? मैं शरीर चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैंने बच्चों की व्यवस्था कर दी है। कौन मानता है यह? है? हाँ, मैं मानता हूं। मैं यदि उसके चलाने से चलती हो तो, जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? यह प्रश्न है टोडरमल साहब का, कि जब यदि गाड़ी रुकी हुई है तो एक बार चला के बता दे। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण था, दृष्टांत था, उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैंने ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे ही परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। क्या कहा बाबूजी? 1 लाख यदि ये विकल्प करे परदेव के परिणमन कराने का, उसमें से कितने विकल्प? यदि एक विकल्प होगा और जो बाकी 99,999 इसके विकल्प के अनुसार नहीं हुआ, ऐसा बहुमत होने पर भी ये नहीं मानता कि मेरे अनुसार कुछ नहीं। कितना बड़ा बहुमत है बाबूजी? कितना बड़ा बहुमत
है? तो भी वो एक जो इसने विकल्प किया और उसके अनुसार नहीं हुआ तो अपने अनुसार, लेकिन इसके विकल्प का और उसके होने का एक जैसा होने पर भी कितना चिपक जाता है कि मैं करता हूं। और जहां 99,999 बार नहीं हुआ, उसके आधार से यह निर्णय नहीं करता कि मैं जगत में कुछ नहीं कर सकता। बोल क्या रेशो है अजीत भैया? कितना रेशो है? रेशो परसेंटेज 50-50 भी नहीं है, 10-90 भी नहीं है। देखो क्या लिख रहे हैं, क्या वे से परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा पदार्थ का परिणमन कदाचित, क्या लिखा हुआ जी? कदाचित, कभी कभार, वंस से वाइल बोलते नहीं आप, कभी कभार ऐसा हो गया तो भी क्या मानता है? और बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं, पर उधर का उसको विचार ही नहीं। बोलो 24 घंटे में हम जितने विकल्प करते हैं उसमें से कितने विकल्प के अनुसार बाहर में परिणमन होता है और कितने विकल्प के अनुसार नहीं होता है? रेशो क्या रेशो निकालो? इसीलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। मैंने मकान बनाया कि नहीं बनाया भैया? अरे हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो था नहीं बाबूजी, आगे बड़ी मेहनत करी, जोड़ तोड़ करा और बनाया, तो मैंने सद्भाव करा। पिताजी ने तो कुछ नहीं दिया था, मैंने दोनों बच्चों को 50-50 तोले सोने दिए, मैंने खरीद के नहीं, मैंने अरेंज करा ना। और नालायक उन्होंने संभाल के नहीं रखा, मौके की जगह उन्होंने कोड़ियों के भाव में बेच दी। किसने बेच दी? अरे बोलो ना, ये याद रहता है क्या उस काल में? हाँ, ये यहां याद रहे और ये चीज बाबूजी अगर बाहर याद हो जाए तो आनंद आ जाए। नहीं आया आनंद? अभी जो आधा घंटा आपको आनंद आ रहा है उसका अगर 24 घंटे लाभ लेना हो तो यही बात चलाओ, आप कौन रोकता है आप? अभी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा आपको। ये सुना होगा दादा के मुंह से, धर्म करेंगे और बाद में फल मिलेगा, ऐसा कोई मानता है तो समझ लेना कि उसको फल मिलेगा ही नहीं। अभी पुण्य करेंगे और बाद में उदय आएगा, ऐसा मानता है तो समझ लेना वो धोखे में है। क्योंकि अभी मिला तो बाद में भी मिलेगा, और अभी नहीं मिला, पूजा करी और अभी आनंद आया कि नहीं आया बाबूजी? नहीं साहब, पुण्य पर फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, समझ लेना नहीं मिलेगा, खेल खत्म। अरे हाँ, मतलब अभी आनंद आया कि नहीं आया? हाँ, अभी स्वाध्याय में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है ना, तो ठीक है, आगे भी आएगा, आपको इसका फल मिलेगा। और अभी आनंद नहीं आ रहा है तो फिर नहीं, क्योंकि धर्म बाबूजी ऐसा उधारिया नहीं है कि आज करो ने कल लेंगे पैसे। बैंक में एफडी कराओगे तो 5 साल बाद मिलेगा, और यहां हाथों हाथ है। देखो अब क्या कहते हैं आगे, तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या होगा? ऊपर के पैराग्राफ में ये बता दिया कि आपके विकल्प से न तो बाहर के पदार्थों का सद्भाव और न अभाव, यानी इष्ट का न तो संयोग होता है और न वियोग होता है। क्या याद रखना है अपने को? मेरे विकल्प से न तो इष्ट पदार्थों का संयोग होता है और न अनिष्ट का वियोग होता है। क्या याद रखना है अपने को भैया? क्या मेरे विकल्प से न तो मैं इष्ट का संयोग न अनिष्ट का वियोग, मेरे विकल्प से नहीं होता। जब ये नक्की हो गया तो फिर तू क्यों कराना चाहता है?
तू काहे के लिए कसाय करता है? बार बार उसको चेंज करना क्यों चाहता है? 24 घंटे अपन को चेंज करने की नहीं पड़ी हुई है? ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इसको कर दो, ये काम नहीं करता है, इस वर्कर को निकाल दो, इसको कर दो, ये सही हो जाएगा। मैंने सही समय पे उनसे बात कर ली, नहीं तो ये काम अटक जाता है। अरे हाजी है ना जी, कितनी भयंकर रूप से ग्रसित है मिथ्या का तत्व। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं जब तेरे विकल्प से कुछ होता ही नहीं तो तू फालतू कसाय भाव क्यों करता? हाँ क्या बात? अपने विकल्प से अपन बच्चे को कितना कहे तू ऐसा कर ऐसा कर, और वो मानता ही नहीं, फिर क्या कहोगे? जगत में क्या समझाते हो? क्या बोलते हो आगे राजस्थान की भाषा कि आगा मारने दे वो जो है वो उसका, ऐसा ही बोलते हो ना है? तो एक जगह क्या सब जगह लगा दो ऐसा है? क्या बोलते हैं वो, क्या शब्द पूरा मैंने यहाँ लोगों के मुंह से काफी सुना, क्या है इसका? हाँ हाँ, जो होना होगा होगा, आगे मतलब उनको तो ऐसा सब में घटा दो आप। हाँ वो होना होगा तो होगा है, जो तो क्या दिक्कत है फिर है? अब भगवान नहीं करते ना, उनके भरोसे को छोड़ो आप। भगवान क्या करते हैं? अपने को मिथ्या दर्शन रखना थोड़ी है बरकरार। अपने तो होता जगत, ये नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकता, सबका परिणमन स्वतंत्र है, बस इतनी सी बात है बाबूजी। कोई नहीं कर सकता, किसके आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। अनर्थकारी है, क्योंकि आप परद्रव्य को परिणमन कराने का विकल्प करोगे तो काम तो नहीं होगा, लेकिन कर्म का बंध होगा। क्या बाबूजी? आप परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमन कराने का विकल्प करते हो, इष्ट सामग्री को रखने का विकल्प करते हो, अनिष्ट को हटाने का विकल्प करते हो। सामग्री न तो आपके विकल्प से रुकेगी, नहीं आपके विकल्प से हटेगी, लेकिन आप वर्तमान में उस विकल्प के कारण दुखी हो और भविष्य में कर्म बंध है तो संसार में परिभ्रमण करोगे। इतनी जबरदस्त समस्या है। पूरी बात समझ में आ गई आपको मैंने क्या कहा? आप में से कोई दोहरा सकते हो क्या? हाँ, पर वो कैसे निर्विकल्प हुआ जाए? जब तक निर्विकल्प स्वभाव का तुम्हें खबर नहीं है, उसके आश्रय नहीं है, कैसे निर्विकल्प हुआ जाए? हम ये चाहते हैं कि विकल्प नहीं हो, लेकिन तू किसके आधार से निर्विकल्प होता है? जब तक तेरे को निर्विकल्प स्वभाव का ही निर्णय आश्रय नहीं है भाई। तो इसलिए स्वभाव का तो निर्णय करना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ अमृतचंद स्वामी ने कहा, क्या कहा है कि सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर। किसका निर्णय कर तू? ज्ञान स्वभाव। कैसा मेरा स्वभाव है? मैं ज्ञान का लबालब घन पिंड हूं, अशुद्धि ने मुझ में प्रवेश ही नहीं करा है। मैं परिपूर्ण हूं, पर से निरपेक्ष हूं, पूरा का पूरा स्वाधीन में ही मेरा करता धरता। बोला ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आवे, उसकी उर्धता होवे, उसकी तरफ की रुचि लक्ष्य होवे, उसके सन्मुख जाए, और जब ऐसा उसके सन्मुख जाए उसका आश्रय लेकर निर्विकल्प होए। बाकी कैसे विकल्प टूटे भाई? मिथ्या विकल्प को तोड़ने का तरीका क्या है? भैया कैसे तोड़े? अब आप सोचो, आंख बंद करके आप बैठ जाओ और आपको अपने स्वभाव का ही निर्णय नहीं है, कैसे विकल्प टूटे? वो हाँ, मुझे विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना, तो नहीं करने का विकल्प तो चालू है। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो नहीं करने का विकल्प चालू। मैं कैसा हूं उसमें ही ऐसा जम जाए, रम जाए। आई बात समझ? वे स्वानुभव कैसे अनुभूति प्रकट होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, चलें अब आगे। देखो
ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, समय पूरा हो गया अपना। यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो। ये पंक्ति याद रहेगी ना आप सब लोगों को। अपने करने से, मेरे कहने से बच्चा नहीं मानेगा। जो बच्चा मान रहा है वो भी मेरे कहने से नहीं मान रहा है, और जो नहीं मान रहा है वो भी मेरे कहने से नहीं मान रहा है। याद आ गई बात पक्की है? तो फिर कसाय काहे के लिए करूं? तो क्या होता है फिर कसाय करने से? जगत में तो परिणमन, मैं स्वयं दुखी होता हूं। दुख सच्चा है बाबूजी, बाहर में परिणमन तो आप करा ही नहीं सकते, लेकिन दुख तो सच्चा है। कितनी गजब की बात है। आपके विकल्प से बाहर में कुछ नहीं होता, लेकिन दुखी तो आप पक्के होते हो। ये लिखा हुआ है, केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाह आदि कार्यों में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता। अब आप कह रहे हो बच्चे को, अरे नहीं महिला संगीत नहीं रखना, और बच्चे बोलते हैं रहने दे पिताजी को, तू छोड़, अपने तो सब करना, और आप खेत खीर होके घूमते रहो। ये कह रहे टोटल मलिसा कि तेरे कहने से कोई बच्चे मानने वाले नहीं है, और तू जबरदस्ती उनके माथे पड़ रहा है, तो क्या होगा अंत में? है हाँ, क्या होगा? पढ़ लेता हूं क्या होता पंक्ति देखो क्या कहते हैं। विवाह आदि कार्यों में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना विशेष चर्चा पर